झारखंड और बंगाल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीसीसीएल में टेंडर घोटाला और कोयला तस्करी के मामले में ईडी ने 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में कैश, जेवरात और जमीन के कागजात बरामद किए गए हैं। धनबाद के चिरकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के घर से 21.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है, जिसके बाद विनोद महतो को ईडी ने हिरासत में ले लिया। देखिए एक रिपोर्ट। बीसीसीएल में टेंडर घोटाला और कोयला तस्करी मामले में ईडी का एक्शन। झारखंड और बंगाल के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापा। धनबाद समेत झारखंड के दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। भारी मात्रा में कैश, जेवरात और जमीन के कागजात बरामद। धनबाद में हिरासत में लिए गए कोयला कारोबारी विनोद महतो। विनोद के चिरकुंडा स्थित आवास से 21.5 लाख कैश बरामद। बीसीसीएल में टेंडर घोटाला और कोयला तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने झारखंड और बंगाल के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा, पुरुलिया के अलावा धनबाद समेत झारखंड के 1.5 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। कोलकाता में बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी समीरन दत्ता के ठिकानों पर भी छापा पड़ा। ईडी की टीम ने एलबी सिंह के सरायढेला स्थित आवास देवविला में भी छापा मारा। ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और जेवरात के साथ जमीन के कागजात भी मिले हैं। धनबाद के चिरकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के आवास से 21.5 लाख कैश बरामद किए गए। साथ ही जमीन के 14 डीड और कई कागजात भी मिले हैं, जिसके बाद ईडी की टीम ने विनोद महतो को हिरासत में ले लिया। कोयला कारोबारी एलबी सिंह के ठिकानों पर रेड। संजय खेमका के धनसार स्थित कार्यालय में छापेमारी। बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के कावेरी बिल्डिंग में हेमंत गुप्ता के घर छापा। बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के अलकनंदा अपार्टमेंट में गणेश अग्रवाल के घर रेड। टिकियापाड़ा के पुराना बाजार स्थित अनिल गोयल के पुराने आवासीय कार्यालय में छापा। कब्रिस्तान रोड जोड़ा फाटक स्थित वेडलॉक होटल के मालिक दीपक पोदार के घर भी छापा। भूली ए ब्लॉक में एलबी सिंह के करीबी सनी केसरी के घर छापेमारी। मनीटाड़ स्थित अनिल गोयल के आवास पर भी छापेमारी। क्राउन प्लाजा टिकियापाड़ा में अनिल गोयल के सहयोगी स्ताबिल के घर भी छापा। चिरकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के आवास पर छापा। मैथन के कोयला कारोबारी अरविंद सिंह के ठिकानों पर डीबोडी चेक पोस्ट के पास खुशी यादव, संजय ठठेरा और विनोद महतो के सिंडिकेट पर भी छापेमारी। दुमका में कोयला कारोबारी अमर मंडल के आवास पर ईडी का छापा। कोयला परिवहन और आपूर्ति से जुड़े कुछ कारोबारी और ठेकेदार अवैध आय को वैध दिखाने के लिए शेल कंपनियों और संदिग्ध बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूचना पर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्यों? आप काली कमाओ करोगे, अकूत संपत्ति रखोगे तो ईडी रेड नहीं करेगी। अभी बोरा बोरा पैसा बरामद हो रहा है तो खुली छोड़ दे? नहीं, ये मोदी का सुशासन है। एक किसी भी कीमत पर अनैतिक कार्य करने वालों को कोई छूट नहीं होती। एक एक पैसा, देश का एक एक पैसा पसीना का पैसा है, और उस पसीने का पैसा का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो एक एक पैसा का देश हिसाब लेगा। बात क्या, पूरे 3-4 राज्यों में सब लोग जानते हैं कि काला सोना के काले साम्राज्य का बेताज बादशाह है वो अनिल गोयल है, और उसके यहाँ भी रेड्स हुए। वो किंग पिन है साहब। उसके किन लोगों से तार हैं, किन पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से उसकी पार्टनरशिप रही है, गठजोड़ रहा है, कौन लोकल अधिकारियों से उसका गठजोड़ रहा है, और उसकी पहुंच तो कांके रोड तक बताई जाती है। तभी उसका साम्राज्य लगातार चलता रहा है। इलीगल बंद पड़े माइन से जो कोयला का खनन होता है और राज्य की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तो बात छोड़ दीजिए, वेस्ट बंगाल और झारखंड में उसने शायद उतना कोयला की चोरी कर दी जितना कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों ने नहीं की होगी, सिर्फ अवैध खनन से। ईडी की छापेमारी कोई नई बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री या जब देश के गृह मंत्री का मूड अच्छा रहता है तो वो झारखंड में ईडी की छापेमारी करवा देते हैं। तो हमें लगता है कि छापेमारी हो, लेकिन असम में आज तक छापेमारी नहीं हुई, क्योंकि जिनके घर पे छापेमारी करना था देश के प्रधानमंत्री ने उनको अपने दल में सम्मिलित करवा करके असम का मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र में छापेमारी नहीं हो रही है ईडी की। अजीत पवार जी के बेटे जमीन घोटाले में अभियुक्त पाए जा रहे हैं।
लेकिन ईडी उनके दरवाजे नहीं जा रही है। इसलिए नहीं जा रही है कि अजीत पवार जी का प्रेम देश के प्रधानमंत्री के प्रति अगाध है। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से कोल माफियाओं में हड़कंप है। कैश के साथ जेवरात भी मिले हैं। ईडी की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती थी। दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई पर सियासत भी तेज है। अंबर, अंकित, उत्तम, अशोक, बासुकीनाथ, रानी, इमरान, विपिन, अंजनी समेत ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।